देखिए त्रिशला, आप लोग कौन है मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भलाई हो बस, लेकिन इस तरह नहीं। प्लीज मुझे बताइए कि वो लोग नंदिनी को कहां लेके गए हैं। उसे कुछ नहीं होगा विराट, तुम्हें यहाँ रहना ही होगा। नहीं शंखपाल जी, इस समय हमें नंदिनी को बचाने के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर मेरी बात मानोगी तो नंदिनी की जान को कुछ नहीं होने वाला। देवी की प्राण प्रतिष्ठा करना ही बाकी है, उसके बाद सारे काल चक्र यहाँ आ जाएंगे, सर्पणिका की शक्ति कम हो जाएगी, नंदिनी सुरक्षित यहाँ पर वापस आ जाएगी। लेकिन ये सब करने से पहले अगर नंदिनी को कुछ हो गया तब आप क्या करेंगे? हाँ शंखपाल जी, हमें नंदिनी को किसी भी तरह से बचाना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन विराट, तुम नहीं आओगे। लेकिन उसे सही सलामत यहाँ लेकर आना ये मेरी जिम्मेदारी है। इस समय तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। यहाँ रुककर नंदिनी को बचाने के लिए जो भी करना है वो करो। मैं वहां जाकर उसे लेकर आऊंगी। उस शेषनाग को अपनी शक्ति से बंदी बनाकर उसे मिटा दो। ए त्रिशला, तूने शेषनाग को तो बचा लिया, अब नंदिनी को कैसे बचाओगी? लो बचा लो। देवी, ए नंदिनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक जा।
शेषनाग जी, शेषनाग जी, आप ठीक तो है ना? त्रिशला, मेरी चिंता मत करो, जाओ जाकर नंदिनी को बचाओ। तुझे तो मैं माता, अब तुम्हें अपनी करुणा दिखानी ही होगी, नहीं तो जो जननी के साथ हुआ वही नंदिनी के साथ होगा। अपने भक्तों को, धर्मपालों को खोकर तुम चैन से कैसे रह सकती हो देवी? हम पर दया करो माँ, कृपा करो हम पर, इस जगह से धर्म को मिटने मत दो माँ। त्रिशला, 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 त्रिशला,
तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? हाँ, नागलोक के लोगों को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुमने गलती की त्रिशला, गलती की। देखो नंदिनी, कम से कम अब तो मुझे काल चक्र दे दो। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। चाहिए तो तुम्हारे पिता को भी यहाँ ले आऊंगी, फिर तुम उनके साथ जा सकती हो। यही बात आप 10 मिनट पहले बोलती, तुम्हारे पिता आ जाएंगे, उनके साथ चली जाना बोलती तो मैं चली जाती। लेकिन अब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो फिर तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। चाहे जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है, लेकिन मेरी मौत किसी और की मौत की वजह नहीं बननी चाहिए। अपने लोगों की खातिर मेरी बहन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो काल चक्र आपके हाथ नहीं लगने दूंगी। ए नंदिनी, अपने पिता की हालत जानते हुए भी ऐसी बातें कर रही हो? मेरी बात मानो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता का भी हाल ऐसा हो? अगर तुम अपने पिता के साथ आराम से रहना चाहती हो तो वो काल चक्र मुझे ला कर दे दो और यहाँ से चली जाओ। अब ऐसा नहीं हो सकता। देवी, इनकी बातें सुनकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए, खत्म कर दीजिए वासुकियों को। इन्हें खत्म करके हम नए युग का आरंभ करेंगे। अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो एक न एक दिन हमारे रास्ते का कांटा बन जाएंगे। नंदिनी, नंदिनी तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, नंदिनी चली जाओ यहाँ से, जाओ। हे जगन्माते, काल चक्र की शक्ति का दुष्ट कामों में उपयोग करने के लिए वो उस मासूम नंदिनी की हत्या करने जा रहे हैं। तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी होगी, तुम्हें ही उसे बचाना होगा।
ये क्या हो रहा है स्वामी जी? ए नंदिनी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नंदिनी, त्रिशला, नंदिनी, तुमने उन्हें नंदिनी, 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 किसे ढूंढ रही हो तुम? पापा, नंदिनी, पापा, 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 सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आज तुमने सिर्फ अपने पिता को नहीं बचाया, तुमने अपनी माँ चिन्नम्मा की इच्छा भी पूरी की, उनका उद्देश्य भी पूरा किया। नंदिनी,
अब चलें क्या? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। नंदिनी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमारी दुनिया में नहीं रह पाओगी। तुम अपने लोक की रानी बनने वाली हो। विराट, सुकून के लिए किसी और दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं, हमें वहीं खुश रहना चाहिए। सिंहासन पर बैठने से रानी की जिंदगी जीना आसान नहीं है विराट। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ त्रिशला, उस लोक की असली रानी तो तुम हो, मैं नहीं। अगर अपनी माँ चन्नम्मा वापस भी आई तो वो भी तुमसे बेहतर वहाँ के लोगों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। मैं वहाँ आकर सिर्फ उस सिंहासन पर बैठ सकती हूँ, लेकिन वहाँ के दिलों में राज करने वाली रानी तुम हो। और मेरे जो लोग हैं ये हैं। बस यही मेरी जिंदगी है। मैं आम इंसान की तरह पली बड़ी हूँ और आम इंसान की तरह ही जीना चाहती हूँ। उस लोक की रानी तुम हो, और वहां तकलीफ जो थी वो सर्पणिका की थी और अब वो नहीं रही। जाओ त्रिशला, उस लोक का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। त्रिशला, नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो जहां है वहां की ही रानी बनकर रहेगी। तुम वासुकियों की रानी बनकर रहो। हर एक अध्याय का अंत तो होता ही है, फिर भी हम सबके दिलों में हमेशा बसे रहेंगे, इस बात का मुझे यकीन है। आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे।